आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर फॉलो करें। टीवी सीरियल उड़ने की आशा में शुरुआत में आप देखेंगे कि कैसे तेजस अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी तेजस को अपना भरोसा बनाए रखने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने अब सारी उम्मीदें, सारा भरोसा, सारा ट्रस्ट तोड़ दिया है तेजस। वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रूम बंद कर लेती है। तेजस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती। परेश उसे उसके झूठ के लिए डांटते हैं। वो तेजस को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उसने अपनी फैमिली के साथ क्या किया है। उसने रोशनी का भरोसा तोड़ा है, जिसने सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाया था। तेजस के झूठ के बारे में सोचकर भी सचिन को भी गुस्सा आता है। परेश तेजस से अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने पर जोर देते हैं। इसके अलावा झूठ के कारण रिश्ता खत्म हो सकता है, वो उसको ऐसा वार्न करते हैं। रोशनी अपने हस्बैंड के चीट के बाद में बहुत ज़्यादा फूट कर रोने लगती है। तेजस धीरे से कमरे में आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी उसे छूने से या बात करने से मना कर देती है। वो कहती है कि अपने पति से धोखा खाकर मैं सारा भरोसा खो चुकी हूँ। तेजस अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वरना कोई भी मुझे ऐसा दोषी नहीं ठहराता। लेकिन उसका दुख उसके नौकरी ना करने के कारण नहीं, बल्कि उसके झूठ बोलने के कारण है, ऐसा रोशनी उससे कहती है। उसने कभी किसी से प्यार ना पाने के बावजूद भी अपने पति पर विश्वास दिखाया, इस बात की दुहाई देती है। वो कहती है लेकिन अब मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि तुम भी मुझसे दूर हो गए। वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, लेकिन तुमने मेरी उन सेक्रीफाइसेस का रिस्पेक्ट नहीं किया। तेजस से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट है रोशनी। तेजस ने नौकरी पाने की कोशिश की, कई इंटरव्यू दिए, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, ऐसा तेजस अपना यहाँ पर सेफ साइड में बताता है। नेक्स्ट डे के सीक्वेंस में आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे कहीं भी रोशनी नहीं मिल रही है और इसकी वजह सिर्फ सचिन है। उसे डर है कि कहीं उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली तो नहीं गई। रिया और आकाश भी इस पूरे इंसिडेंट्स पर सचिन को ही कल्प्रिट ठहराते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बात तमीज़ से करते, इतना बड़ा इशू ना बनाते, तो शायद ऐसा नहीं होता। रोशनी को बहुत दुख हुआ है, जिसके चलते वो शायद ये घर छोड़कर चली गई है, और ना ही तेजस भैया इतने इंसल्टेड फील करते। रोशनी अपनी फ्रेंड के घर जाती है, उसे सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि देख, झूठ तो तूने भी तेजस से बोला है, अगर कभी उसे पता चला तो उसे कितना दुख होगा। सचिन और सयाली ये सारी बातें याद करते हैं और बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करती है वो उन दोनों की बातें सुनकर। इधर घर में सयाली इस पूरे इंसिडेंट्स के लिए यहाँ पर एक बार फिर से टारगेट की जाती है। वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या। रेणुका को याद दिलाया जाता है कि सचिन और उसे भी यहाँ पर काफ़ी बैड सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते आप सब ने उन्हें इंसल्ट किया था। परेश तेजस से रोशनी को ढूंढने के लिए कहते हैं किसी भी तरीके से। सचिन को भी यहाँ पर ऑर्डर देते हैं परेश कि तू जा, तेजस के साथ में जाकर के उसे ढूंढने की कोशिश कर। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो कीजिए।